हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says select the incorrect statement. यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स लिखी हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. सो पहला स्टेटमेंट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज इज लोअर देन दैट ऑफ क्रोमियम एंड आयरन इन 3D सीरीज. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है. अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट is dependent on the n minus 1 d के इलेक्ट्रॉन्स पर प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स पर, जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो आपका अगर हम देखेंगे सीरीज के अंदर, देखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को देखेंगे, 3D सीरीज को देखेंगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम तक क्या होंगे, इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, बट अगर आप मैंगनीज में देखोगे, देखिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिखाऊं, स्कैंडियम. स्कैंडियम में 3D 1 4s2 होता है. ठीक है, टाइटेनियम 3D 2 4s2 होता है. वेनेडियम 3D 3 4s2 होता है. क्रोमियम 3D 5 एंड 4s2 होता है. अगर मैंगनीज को देखा जाए तो, सॉरी 4s1 है क्रोमियम, मैंगनीज होता है 3D 5 4s2. ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो 4s के दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये आराम से आके जंप कर सकते हैं 3D के अंदर. ठीक है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. टाइटेनियम के अंदर भी क्या हो सकते हैं, ये अनपेयर्ड हो सकते हैं, 4 हो जाएंगे. ठीक है, वेनेडियम के केस में 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे. क्रोमियम के केस में ऑलरेडी 6 अनपेयर्ड है. लेकिन आपका मैंगनीज के केस में क्या हो रहा है, 5 ही अनपेयर्ड है, जैसे जैसे हम डाउन द सीरीज जाते जा रहे हैं. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि क्रोमियम में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस वजह से आपका क्रोमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है इन द सीरीज 3D सीरीज इज द हाईएस्ट, और मैंगनीज का क्या होता है, लोएस्ट होता है सब में. ठीक है, अच्छा बी की बात करें तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेक्नीशियम इज हायर देन दैट ऑफ मोलिब्डेनम बट लोअर देन दैट ऑफ रुदेनियम इन द 4D सीरीज. अब अगर हम 4D सीरीज की बात करें तो 4D सीरीज के अंदर टेक्नीशियम जो कि मैंगनीज की फैमिली का मेंबर है, मैंगनीज फैमिली का मेंबर है, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट लोअर है 4D सीरीज के अंदर. ठीक है, सो इट इज लोअर देन बोथ मोलिब्डेनम एंड रुदेनियम. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेक्नीशियम इज हायर देन दैट ऑफ मोलिब्डेनम, कि यस टेक्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट मोलिब्डेनम से हायर है. ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, ये हायर नहीं है, ये लोअर है. ठीक है, बट लोअर देन दैट ऑफ द रोडेरियम, ये यहाँ तक सही है, ये वाला तो ठीक है, बट ऊपर वाला गलत है. सो ओवरऑल ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है. ठीक है, सी में लिखा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डब्ल्यू मतलब टंगस्टन इज हाईएस्ट इन द 5D सीरीज. ये बिल्कुल सही है कि ये 5D सीरीज के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है आपका टंगस्टन का, वो हाईएस्ट है. टंगस्टन इज अ मेंबर ऑफ मैंगनीज फैमिली, बट येट आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है. तो जो मैंगनीज और टेक्नीशियम है, ये अनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं अपनी अपनी सीरीज के अंदर. ठीक है, डी में बात करें या फिर जैसे अभी तो हमने इसको देखा कि हमने अगर 4s के इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हो जाए तब जाके केसेस हैं. अदरवाइज अगर हम देखें, अगर स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज की तरफ जाते हैं, तो मैंगनीज के पास तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 3D के अंदर, क्रोमियम के अंदर भी है, तो मैंगनीज का भी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए था, बट नहीं हो रहा इस केस में. ठीक है, अनॉमलस बिहेवियर है. डी में लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज इज दिस. 5D का सबसे ज्यादा होगा, देन 4D का, देन 3D का. ये बिल्कुल सही है. देखिए 5D के जो मेटल्स होंगे वो हैवी होंगे, मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. साइज बड़ा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो इस रीजन की वजह से डी ऑप्शन हमारा ट्रू है. तो हमें इनकरेक्ट बताना, तो अकॉर्डिंगली हमारा बी ऑप्शन आंसर होगा. रेस्ट को आप इनकरेक्ट मार्क कर सकते हो. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.